हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी गैंग में आपका स्वागत है। आज आपको जो है मैं वर्ग एंड वर्गमूल पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले परिमेय संख्या वाला चैप्टर कंप्लीट रूप से समाप्त हो गया है। थोड़ा शादी विवाह के माहौल चल रहा था, जिस वजह से हो सकता है कि वीडियो आपको थोड़ा सा गैपिंग करके मिला होगा, लेकिन आप घबराए नहीं, सारी शादियां अभी समाप्त हो रही है, धीरे धीरे समाप्ति हो गया है। और आप जो है आप इस पर फोकस करिए। अब समझ रहे हैं तो अपना जो है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 है, जो दोनों के लिए है, नवोदय और सीएचएस दोनों लोगों के लिए है, और इसका नाम है वर्ग एंड वर्गमूल। तो पहले वर्ग और क्या है, वर्गमूल, वर्ग एंड वर्गमूल। तो सबसे पहले इसमें बात होगी वर्ग की। किस चीज की बात होगी? वर्ग की बात होगी। कैसे किसी भी संख्या को वर्ग हम लोग निकालते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे, और वो भी मात्र सेकेंडों में आप निकालेंगे। समझ रहे हैं? तो आइएगा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले भूमिका में थोड़ा सा आपको बना देता हूं कि किसी भी संख्या को वर्ग निकालने के लिए कम से कम आप, अच्छा वर्ग का मतलब होता क्या है सुनिएगा। वर्ग का मतलब ये है किसी संख्या का, कोई भी संख्या हो, आपस में 2 बार गुणा, यही वर्ग है, ये वर्ग का चिन्ह है। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि 2 का, 2 नहीं, 2 तो मान लीजिए कि घात में भी आ जाएगा तो थोड़ा सा बेकार लगेगा। मान लीजिए कि 5 और गुणे 5, मतलब कोई संख्या है उसका आपस में 2 बार गुणा, क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ये ऐसे साइन करते हैं, वो घात में है, ये बेस है और ये आपका क्या है, आधार है, और वो घात है। इतना तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बात कर दिया। तो सुनिए, किसी भी संख्या को, अभी मैं आपको जस्ट बताने वाला हूं कि किसी भी संख्या को आप कैसे बहुत तेजी से, सेकेंडों में आप उसका जो है वर्ग निकाल सकते हैं। और इसके लिए आपको पहले चाहिए क्या? जैसे मैं बता रहा हूं कि मिनिमम कम से कम आपको जो है 20 तक तो जो है स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। मैं फटाफट थोड़ा सा तेजी से लिख देता हूं। जैसे कि आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25 होगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा, ये 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। ठीक है। और 8 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आपका कितना होगा, 64 होगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81 यानी 81 होगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 169 होगा। 14 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 196 होगा। और 15 का आप स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 225। 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 256। 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 289। और 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 324 होगा। 19 का करेंगे तो 361 होगा। और 20 का करेंगे तो आपका कितना होगा, 400। देखिए ट्रिक तो आपका काम करेगा, लेकिन याद तो याद ही है। मैं थोड़ा सा तेजी से लिखा, मुझे पहले से लिख लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, मैंने आपको लिखवा दिया। मिनिमम आपको इतना याद होना चाहिए, मैक्सिमम तो 50 तक रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। समझ रहे हैं? 50 तक आपको करना चाहिए, 5 है, इतना आप ये सब छोटी छोटी चीजें आप जानते होंगे। तो आइएगा, मैं अपना ट्रिक आपको दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि कैसे आप बहुत तेजी से किसी भी नंबर का, चाहे आप जो बोल लीजिए, किसी भी नंबर का आप वर्ग बड़ी तेजी से आप कैसे निकालेंगे। जैसे मैं बोल दिया कि आप जो है 23 का वर्ग निकालिए। किसका? 23 का वर्ग निकालिए। वर्ग निकालने का ऐसे ही तो करेंगे, 23 पर 23 का स्क्वायर। तो आप वर्ग निकालने के लिए आप करेंगे क्या, जो भी आपको नंबर दिया गया होगा आप उसे 2 पार्ट में बांट लेंगे, ऐसे 2 पार्ट में मैंने बांट लिया। अब ये आसान हो गया। आसान होने का मतलब ये हो गया कि अब आप 3 का आप वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, तो 3 का कहेंगे कि आराम से याद है, क्योंकि मैंने बोला था आप 20 तक याद कर लो। इस ट्रिक में केवल 10 तक ही काम में आ जाएंगे, 10 तक ही यूज होगा, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे ही बस 20 तक बोल दिया। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, लेकिन 9 आपको चाहिए 2 अंकों में। कितने अंकों में, 2। तो आप इधर 0 बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला भी बता रहा हूं, थोड़ा धीरे धीरे।
तो कोई भी संख्या जैसे 5 है, इसको 2 अंक में लिखना है तो आप ऐसे कर लो, क्योंकि इधर 0 बढ़ाओगे तो 5 नहीं रह जाएगा। इस वाले यानी बाएं तरफ में 0 का कोई मतलब नहीं है। किसी भी संख्या के बाएं तरफ में आप 0 बढ़ाएंगे तो कोई उसका मतलब नहीं होगा। तो ये जो है आपका कितना होगा 0,9 और 2 का कितना होता है 4। अब यहां से एक एरो आएगा ऐसे, इसे देखिए, ये सबका आपस में मल्टीप्लाई करना है। कितना 2 3 6 और 6 दूना कितना होगा 12, एक अंक छोड़ के और इसमें 12 क्या कर दीजिए प्लस, तो ये 9 होगा और ये 2 होगा और ये 5 होगा, यानी ये आपका आंसर है। 23 का वर्ग कितना होगा 529 होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? आइए थोड़ा सा और एक दो और मैं धीरे धीरे बताता हूं, फिर उसके बाद से ये एक ऐसा फार्मूला है किसी भी नंबर का, आप ये मत समझना कि 2 नंबर रहेंगे तब, चाहे कितना भी बड़ा आप नंबर ले लो बड़ी तेजी से आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं, मान लीजिए कि आपसे कोई कह दिया आप 28 का स्क्वायर निकाल के बताइए, तो मैंने बोला कि आप इसको 2 पार्ट में बांट लो। कितने पार्ट में? 2 पार्ट। 8 का 2 पार्ट में आसान हो गया। 8 का आप बताओ, जनरली तो 50 तक लगभग याद ही रहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों को मैं तो करवा देता हूं ऑफलाइन में। तो आप जो है कितना होगा ये 8 का 64। अब ये देखिए ये तो पहले से ही 2 अंक में है तो कोई बात नहीं, अगर 1 अंक में होता तो हम इसे 2 अंक में ऐसे बनाते। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये आपका कितना होगा 4, 2 का कितना होगा 4, और ये इस एरो पे आप ध्यान दीजिएगा, ये 1 2 3 1 2 3, इन तीनों का आपस में गुणा होगा तो 16 और 16 दूना कितना होगा 32, एक अंक छोड़ के और इसमें 32 क्या करो आप जोड़ दो, तो यहाँ पे 4 होगा, ये 8 होगा और ये कितना होगा 7, तो कितना हो गया 728 का वर्ग कितना होगा 784। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आइए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये चीजें जानते होंगे। आइएगा थोड़ा सा आगे, जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोल दिया कि आप 34 का वर्ग निकाल के बताइए। 34 का क्या निकालिए वर्ग आप निकालिए। कुछ नहीं करना है आपको, 2 पार्ट में बांट लेना है। कितने पार्ट में बांट लेना है? 2 पार्ट में आपको बांट लेना है, और 2 पार्ट में बांट लेंगे उसके बाद से आपका 2 पार्ट में बांट लेंगे तो ये आपका इसका सबसे पहले इसका क्या होगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 अंक में है तो है, और 3 का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9। अब ये वाला एरो पे ध्यान दीजिए, आपस में क्या चीज गुणा, तो 4 दूना 8 4 तिहाई 12, ये आपका हो जाएगा 12, और इसी को हम जोड़ देंगे 6 3 और 9 1 10, तो 34। ये तो गलती आ रहा है जी, क्योंकि आपका कैसे गलती हो रहा है, 8 8 तरीके 24 ना होगा जी, ये कौन सा हम लोग टेबल पढ़ दिए हैं, कौन सा टेबल यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं, ये इसको हटाइए, यहाँ पे आपका 24 होगा, इस वजह से गलती हुआ। ये देखिए 6 और ये आपका कितना होगा 4 दूना 8 तरीके 24, तो 24 एक अंक छोड़ के लिखा हूं तो 16 ठीक है, 3 तरीके 9 ठीक है, और 24, तो यहां पे आपका आइएगा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 4 का आपका 16 होगा, इसका 9 होगा, और ये 4 दूना 8 8 दूना 8 तरीके 24, एक अंक छोड़ के 24 इसमें जोड़ना है, तो 6 और ये 4 1 5 और ये 1156। 34 का वर्ग कितना होता है 1156 होता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था लेकिन कोई बात नहीं। आइएगा अब आगे, जैसे कि आप ये मत समझिएगा कि सर जो है छोटे छोटे नंबर ले रहे हैं तो छोटे छोटे नंबर पे ही काम करेगा, चाहे कैसा भी आप नंबर ले लो। जैसे मान लीजिए कि 59, अब थोड़ा सा ऊपर में चल रहा हूं, 49 का वर्ग, तो 49 का वर्ग आप इसको 2 पार्ट में बांट लीजिए। 9 का वर्ग कितना होगा 81, 2 अंक में यहाँ पे चाहिए तो 2 अंक में है, और ये 5 का वर्ग कितना होगा 25, और इस एरो पे ध्यान दीजिएगा गुणा, आपस में इन तीनों का गुणा, 9 दूनी 18 18 5 90, एक अंक छोड़ के 90, एक अंक छोड़ के 90 लिखो और इसमें जोड़ दो 1 8 और 14 के 4 होगा, 2 1 3 होगा, ये आपका आंसर है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट, जैसे आपको लग रहा होगा कि क्या यही सब हो सकते, और बड़ा थोड़ा सा ले लीजिए, आप यहां से इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, कितना होगा 16 होगा, ये कितना होगा 64 होगा, और ये एरो पे ध्यान दीजिएगा, ये 4 दूना 8 8 8 ये 64, एक अंक छोड़ के 64 जोड़ दीजिए 6 5 0 7, ये आपका दिख रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। तो ये जो है आपका 70 56 जो है 84 का होगा। अब ये देखिए, जैसे आप मान लीजिए 98 का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आप 2 पार्ट में ऐसे बांट दो,
8 का कितना होता है 64 होता है, 2 अंक में चाहिए तो 2 अंक में है। 9 का 81 है तो 81, 9 का 81 होता है तो 81। और ये दोनों का आपस में, तीनों का आपस में गुणा तो 16 और 16 9 100 कितना होता है 144 होता है। क्या टेबल याद है ना आपको? ये 16 16 ये देखिए 4 0 5 होगा तो 6 और यहाँ पे 9, ये आपका आंसर है। अभी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब कि कुछ ऐसे तरीके हैं जैसे 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, लेकिन मैं अभी वो सब कुछ आपको नहीं बता रहा हूं। अभी मैं वो बता रहा हूं कि बस इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं? इस वाले ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, कैसे किसी भी नंबर का बहुत जल्दी सेकेंडों में आप आंसर निकालेंगे, समझ रहे हैं ना? देखिए मैं कह रहा हूं, आप कोई भी आप नंबर ले लीजिए, चाहे धरती आसमान पाताल से जो नंबर लेना है ले लीजिए, आप ये ट्रिक इस पे लगा सकते हैं, सबसे बढ़िया है, समझ रहे हैं? आइएगा ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी बच्चे ने बोला कि सर आप केवल 2 ही अंक निकाल रहे हैं एग्जाम में, तो और ये भी मैं कह दे रहा हूं आपसे, आप एकदम 100% अभी जो है मतलब सुनिश्चित कर दे रहा हूं आपको कि आप ना ये मत समझिएगा कि सर वर्ग तो कहीं दिखता है नहीं, उतने आते हैं नहीं, आप लोग पढ़ा रहे हैं। वर्ग ये जरूरी नहीं है कि वर्ग एंड वर्गमूल के लिए ही आवश्यक है, ये किसी भी चैप्टर में आ सकता है। किसी भी चैप्टर के सवाल कर रहे होंगे तो बीच में सॉल्यूशन में कैलकुलेशन वाले पार्ट में आ जाएगा। आप SI CI के सवाल करेंगे, यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल करेंगे, खासतौर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसके यूज होते हैं, कहीं भी बीच में आ जाता है और आप लोगों में आता है, लेकिन मैं ये मत आप समझिएगा कि इसकी जरूरत नहीं है, जैसे जोड़ की कहीं जरूरत नहीं है, लेकिन आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो जोड़ घटाव गुणा भाग तो आता रहेगा, अगर आपको कोई जोड़ सिखा रहा है तो, नहीं जानते हैं तो, यही मैं कह रहा हूं। तो अब ये देखिए 3 अंकों वालों को देखिए ध्यान से, चाहे आप जहां से इसको मन करें, आप कहां से करेंगे, यहां से 2 पार्ट में बांट ले या यहां से 2 पार्ट में इसको बांट लेना है, समझ रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं कि आप, मैं यहां से कर दे रहा हूं 2 पार्ट में, ऐसे 2 पार्ट में चीर देना है, समझ रहे हैं? तो ये आप 2 का कितना होगा 4, 2 अंकों में चाहिए तो 2 अंक में है। 11 का कितना होता है वर्ग 121 होता है, और ये वाला तीर देखिए, ये तो गुणा होगा 4 और 11 चौक 44, तो यहाँ पे आप क्या करो 44 इसमें ऐड कर दो, जोड़ना है तो 4 होगा 4 होगा 5 होगा और ये कितना होगा 12 होगा, बस, समझ रहे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आइएगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोई सा भी, चाहे आपको जो लेना है ले लीजिए। जैसे किसी को मन कर रहा होगा कि सर आप ना एक काम करो 256 का वर्ग निकाल के दिखाओ, छोटे छोटे नंबर आप लेके कब से दिखा रहे हैं, बड़ा नंबर लेके दिखाओ, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है, 2 पार्ट में आपको बांट देना है, लेकिन ध्यान रहे 2 पार्ट में बांटेंगे, ये 25 बन गया, 25 का आपको वर्ग याद ही नहीं होगा। अगर याद नहीं होगा तो आप कैसे करोगे, क्योंकि 2 पार्ट में चाहिए तो इसका और इसका सिंगल सिंगल का तो वर्ग आपको पता होना चाहिए ना। तो ये देखिएगा, मुझे तो पता है इसलिए मैं, देखिए 2 अंक पे चाहिए, 2 अंक मैंने लिखा। 25 का कितना होता है 625 होता है, तो 625 लिखा, और ये चाहिए गुणा, 6 दूना 12 और 12 25 कितना होता है 12 25, ये गुणा करना है, 2 में करना है 6 से और 25 में, तो 12 25 300 होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप 300 लिखिए और इसको क्या करिए जोड़ दीजिए, 6 3 5 5 और ये 6, ये आपका आंसर है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि सर आप 512 का निकाल के दिखाइए, 523 का निकल, किसी का भी कुछ भी, 4 अंक को 5 अंक, बस ध्यान रहे कि अगर आप जो है, अगर आप ये अब 51 आ गया, अब 51 का कैसे करेंगे भाई, क्योंकि सर तो बताया कि ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, तो इसका वर्ग चाहिए तो ये 36 25 का वर्ग तो याद है, लेकिन 51 का तो नहीं पता है, तब आप कैसे करेंगे? तो आपको इतना पता होना चाहिए, नहीं तो फिर इस पर ट्रिक लगाएंगे कि 51 वाले पे ट्रिक लगाइए, 51 का वर्ग निकालिए 2 पार्ट में ऐसे बांट के। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये देखिए 4 होगा और 51 का करेंगे तो 2601 होता है, 51 का वर्ग 2601 होता है, और ये आपको करना है तीसरे में गुणा करना है, तो 2 दूनी के 4, 4 इसमें करेंगे तो 50 चौक के 200 और 4 204 होगा, क्या एक अंक छोड़ के 204 लिख दीजिए, क्योंकि 4 और 20 ठीक तो है। और यहां से आप देखिए 4, ये आपका 4 1 2 और ये आपका कितना 26, ये आपका आंसर है। आप चेक कर सकते हैं मोबाइल में, ठीक है? गलती है कि सही है मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन मैं कर रहा हूं, लेकिन 100% कह रहा हूं कि ये सही ही होगा, मुझे इतना विश्वास है, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे आप करेंगे आपको भी सुविधा मिलेगी। आप मोबाइल में देखिए, चेक करिए कि कहीं सही तो कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं है, और ऐसा आप एकदम बिल्कुल मत सोचिए कि ये मुझे याद है, इतना कौन याद करेगा यार, किसी के दिमाग में है
ऐसा कुछ नहीं। मैं कुछ जो आपको लाइव सेशन रहता तो मैं बोलता आप कमेंट करो, जो आपको नंबर देना है आप दे दो। कुछ नहीं, आप यहाँ देखो, कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे कुछ भी सेटिंग करके नहीं रखी गई है ताकि मैं यही आपको बताऊं, समझ रहे नहीं। ये देखिए पेज सब खाली है, ये सब सब मैंने अपने मन से ये बताया है। कोई आप चाहे जो आप नंबर ले लो, जो मन कर रहा है आप वो ले लो, जो मन करे। जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि 600, मान लीजिए कि 42 का आप बताओ, 642 का आप वर्ग बताइए। तो 642 का आप निकालेंगे तो आपको अब यहां से अगर दो पार्ट में आप इसको बांटते हैं, इसको दो पार्ट में अगर ऐसे आप बांटते हैं तो 2 का भी चाहिए और 64 का भी चाहिए। तो ये कोई आसान बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तो मैं हूं, आप जानते हैं। ये 0 4, क्योंकि 2 अंकों में चाहिए, 2 का वर्ग 4 होगा। 64 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 64 का वर्ग निकालेंगे तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप वैसे निकाल सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया। ऐसे 64 को 2 पार्ट में बांटेंगे तो ये कितना होगा, 16 होगा, और ये कितना होगा, 36 होगा। ऐसे करेंगे तो 16, 4 दूना 8, 8 6 48, इसमें 48 जोड़ेंगे तो 6 9 0 और ये 4, ये आप 40 96 यहाँ पे लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 40 और ये 96। अब इसका गुणा करेंगे, ये ऐसे गुणा करेंगे तीसरे में। तीसरा काम ये है आपको गुणा करना, तो 4 और 4 में इसमें गुणा करेंगे तो 240 और 16 256, एक अंक छोड़ के और 256 यहाँ पे रख दीजिए और इसको जोड़ देना है। तो जोड़िए 4, जैसे गुणा में आप यहाँ पे एक अंक छोड़ते हैं ना, इधर से एक अंक अगर लिए होंगे, एक अंक पे आपने चीरा होगा ऐसे, तो एक ही अंक छोड़ना है, ये ध्यान रखें। आप 2 अंक पे भी छोड़ के कर सकते हैं, जैसे आपको अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, सुनिएगा। मतलब कोई कोई बच्चा यहां से भी चीर सकता है, इसको बांट सकता है। तो ये देखिए 4 6 और ये 1, 11 है तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो 1 हो जाएगा, और ये 4, ये आपका आंसर है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, मान लीजिए कि इसी 642 को कोई बच्चा कमेंट कर दिया कि सर आपने यहां से ऐसे कर दो, यहां से ऐसे चीरो, और 642 का वर्ग निकालना है। तो आपको अब चाहिए 42 का वर्ग। किसका 42 का, किसका वर्ग चाहिए, 42 का। तो 42 के वर्ग के लिए 1764 वैसे तो होता है, आपको नहीं याद है तो आप ट्रिक लगा लो। 42 का वर्ग अगर आप ट्रिक लगा लो ऐसे, तो ऐसे आप करेंगे तो कितना होगा, 0 4 यहाँ पे लिखेंगे और ये 16 लिखेंगे, और ये ऐसे करेंगे तो 4 4 चौके 16, यहाँ 16 जोड़ेंगे तो ये 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 1 1764 होता है 42 का वर्ग। तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे, 1764 लिखेंगे। और ये सुनिएगा, अगर यहाँ पे आप 2 अंक लिए हैं तो यहाँ पे 4 अंक चाहिए। देखिए 1 2 3 4, 4 अंक आए तो ठीक है, ना आए तो 4 अंक में बना लेंगे। कैसे बनाते हैं, बाएं तरफ 0 बढ़ा दें। मेरी बात आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आगे आपका 25, इसको 4 अंक में बनाना है, लो 4 अंक में बना दिया, ठीक है। अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो लाइक कमेंट वगैरह करिए, ठीक है। तो आप ये देखिए 6 का कितना होगा, 36 होगा, मतलब इसका इतना ही आना चाहिए। मैं ऐसा कर रहा हूं, तो अगर आ जाएगा तो समझ लीजिए सही है। 42 दूना 84, 84 छक्का चाहिए तो 48 और 24 480, 480 में 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 504। तो ये आप करेंगे, यहाँ पे 2 अंक अब छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे लिखेंगे 504। तो ये देखिए 4 6 और 1 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना होगा, 4। देखिए तो कुछ 41, तो 41 21 64 दोनों तरफ से एक ही है, चाहे जहां से मन कर रहा आप चीरो इसको, समझ रहे हैं। यहां से मेरा बात देखिए, इस वाले में मैं यहां से बांट दिया हूं। देखिए 2 अंकों में तो किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, 1 से लेकर 100 तक वाले में किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है, सामान्य प्रोसेस है। बच्चे अक्सर पूछ देते हैं कि सर 3 अंक में हो जाएगा, 4 अंक में हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए इतना बड़े बड़े आएंगे ना, तो उसमें अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चंस रहेंगे, तो मैं कह रहा हूं ना कि ये सब आपको एग्जाम में तो करना ही नहीं है। अगर बाय द वे गलती से ये दे दिया कि 642 का वर्ग निकालो, तो मैं कह रहा हूं कि ये ट्रिक भी मत अपनाओ। तो समझ रहे हैं, आप लोगों को ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे। ये पूरा जो वर्ग एंड वर्गमूल खत्म हो जाएगा, इसकी वर्गमूल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो बड़ा हेल्प करेगा। कोई भी वर्ग एंड वर्गमूल का आप चैप्टर लगा लीजिएगा, जितने भी सवाल होंगे देखिएगा, मैक्सिमम में आप चाहेंगे तो कम में पेन उठाएंगे, मैक्सिमम सवाल आपके ऐसे बन जाएंगे ओरली, लेकिन इसके पूरे प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो आप जुड़े रहिए, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। देखिए मैं एकदम 100% कह रहा हूं कि ये सब आप ना एकदम ओरली में कर रहा हूं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे कुछ लिख के रखा गया है, या मैं याद किया हूं, या पहले से स्लाइड बना दी गई है और उसके बाद से मैं कर रहा हूं, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
एकदम आप, मैं कह रहा हूं कि लाइव सेशन रहता, आप ऑफलाइन में जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा कैलकुलेशन देख के वो खुद, मतलब मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि क्या मैं अपनी मुंह से अपने ही कहूंगा तो बढ़िया नहीं लगेगा। आप कोई दूसरा कुछ भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि अगर किसी ने बोल दिया कि आप इसका निकाल के दिखाओ, 984 का निकाल के दिखाओ। किसका? 984 का। ये कलर दिख रहा है ना इसमें? यस यस, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये जो है इसका वर्ग निकाल के बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है। आपको मन कर रहा है तो आप यहां से चीरो, आपको मन कर रहा है यहां से चीरो, लेकिन मेरे को सुविधा लग रहा है यहां से ऐसे दो पार्ट में बांटने में, मेरे को सुविधा लग रहा है। आप जहां से कर लो, मैं सिखा दिया हूं, दोनों तरफ से आपको दिखा दूंगा। तो ये 4 का कितना होगा? 4 का 16 होता है। 2 अंक में, 1 अंक यहाँ पे है तो यहाँ 2 अंक में चाहिए, तो 2 अंक में है। और 98 का 98 का वर्ग कितना होगा? 9604। 98 का वर्ग 9604 है। अब ये मत पूछना कैसे, ये सब अभी आपको बताने वाला हूं, बस बने रहिए वीडियो में। आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे मैंने 98 का बड़ा तेजी से निकाल दिया, समझ रहे हैं? तो अब इसके बाद से ये गुणा करना है, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 8 में 98 से गुणा करना है। तो थोड़ा सा ये अब बड़ा हो रहा है 98, और किससे? 8 से। यानी अगर 98 ना 8 से, तो 64 के 4, कोई दिक्कत नहीं, 64 के 4 होगा, हासिल में 6 लगेगा और 72 4 78 हो जाएगा, 1 अंक छोड़ के। और कितना? 764 है क्या? 764 ये आप करेंगे। 6 होगा, 5 होगा, यहाँ पे 0 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 9 होगा। देखिए 100% मैं आपके सामने कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से पकी पकाई चीज है और उसी पे जो है क्या कर दिए, लेक्चर ले लिए, समझ रहे हैं ना? आप आइएगा, मैं इसी चीज को ऐसे करके आपको दिखा रहा हूं। अगर यही ऐसे रहता, यहाँ पे कोई बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ से आप चीर के दिखाओ, यहाँ से बांट के दिखाओ, वर्ग निकालना, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है भाई। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। 84 का चाहिए, 84 का वर्ग। अब 84 का सबसे पहले वर्ग आप निकालोगे, उसके बाद से यहाँ पे 4 अंकों में चाहिए, 4 अंकों में, क्योंकि 2 लिए हैं तो यहाँ पे 4 चाहिए। तो 84 का जानते हैं कितना होगा? 84 कितना? 16। तो आपका इसमें से 16, कोई बात नहीं, ज्यादा सोचने वाली जरूरत नहीं है। ये कितना होगा? 16। ये कितना होगा? 64। और ये कितना होगा? 4 दूना 8, 8 8 है 64। इसमें जोड़ेंगे 6 5, और यहाँ पे कितना होगा? 0 और ये 7। लिखिएगा 7 0 70 56 होगा। कि क्या होगा? 70 और 56 होगा। तो ये रहा 70 56, मैंने 84 का निकाला। ये मिटा देता हूं, ये सब रफ कार्य है, थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा। आप ये समझिए ये आसान है क्या? बहुत लंबा हो रहा है ना, बड़ा हो रहा है भाई, ये आसान भी नहीं। क्या आप कह रहे हैं कि सर आपको भी पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है? अरे भाई कोई जादूगर तो हूं नहीं ना कि ऐसे जादू मंत्र मारा, लो लो बेटा लो, पूरा ये मंत्र। अब ये देखिएगा कितना होगा? 81 होगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो 84 गुना कितना होता है? 160, 168 होगा। 168, 168 में आप 9 से गुणा कर दीजिए तो 9 8 72, हासिल में लगेगा कितना? 7, और 16 9 144, 44 में कितना जोड़ेंगे? 6 50 51, है ना? तो 1 अंक छोड़ो, नहीं 2 अंक छोड़ो, क्योंकि 2 अंक लिए हैं तो 2 अंक छोड़ो और लिखो 1515, सॉरी 1 सेकेंड, ऐसे लिखना है 1512। सेम आ जाएगा, ये दोनों सेम आ जाएंगे, ये और ये, तो समझ लीजिएगा कि आंसर हमारा सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। तो ये इसको अब जोड़ना है, तो जोड़िए, कितना होगा? 6 5 2 8 6 और ये 9। देखिए तो यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है क्या? एक ये और ये 8 होगा और ये 0, हाँ कहीं ना कहीं देखिए गलती है। 56 96 सब आया है, इसमें कहीं गलती हो सकता है या उसमें, यही दिक्कत है। आइए फटाफट मैं आपके सामने जो है चेक कर लेता हूं पूरा मोबाइल में, ठीक है? क्या है आइए थोड़ा सा स्पीड, कैलकुलेटर में निकाल लिया हूं। और हमें चाहिए 900 कितना है? 84, 984 अगुड़े 984। तो ये वाला सही है, इसमें कहीं पे जल्दी में गलती हो गया है। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ गलती हुआ है। इसमें कहीं पे गलती जल्दी में हो गया होगा। देखिए आपका, मैंने आपके सामने किया, ये 16 होगा, 84 का इसमें से आप 96 और 0 4, ठीक है, 2 4, ठीक है। और यहाँ पे गुणा में गलती हो गया 8,
98 में 8 से करेंगे तो 8 8 64 के 4 हासिल में लगेगा 6, 72 6 78 होगा। ओहो, ये देखिए 72 6 78 होगा भाई। देखिए ये गुना करेंगे ना तो 72 6 78 हो जाएगा और यहाँ पे 4 रहेगा, तो यहाँ पे 8 रहेगा तो 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं है। समझ रहे हैं, भूल चूक होगी तो लेनी देनी होगी, लेकिन 100% मैं कह रहा हूं कि ये सब सारी चीजें आपके सामने चल रहा है भाई। इसमें कोई जो है ना वो दिखावा और छलावा नहीं है कि आपको जो है भरमाया जा रहा है। समझ रहे हैं, तो एकदम 100% किसी भी नंबर को अब आप मुझसे बताइए, चाहे जो नंबर हो, 2 अंक के नंबरों को तो मैं कुछ समझता ही नहीं कि वो क्या है। समझ रहे हैं, जैसे किसी ने बोल दिया कि आप 71 का वर्ग निकाल के दिखाओ, अरे इसमें क्या है यार, आप ऐसे 2 पार्ट में मन में करो, आप मन में करो। अच्छा क्या होगा, 1 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और ये आपका जो है 49, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 49, और ये 2 और 14, इसमें 1 अंक छोड़ के 14 जोड़ दो तो 1 होगा, और 9 4 13 होगा। यहाँ पे 2 अंक में चाहिए ना जी, तो 2 अंक लगाओ, और यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5, ये आपका 50 और कितना 41, ये आपका आंसर। चाहे जो नंबर आपको लेना है ले लीजिए, चाहे आप 92 95 98 54 53 12 18 कुछ जो लेना है, जो आपको बोलना है बोलिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपने अभी कुछ बोल दिया, जैसे 89 आपने बोल दिया कि 89 का वर्ग निकालो, कुछ नहीं करना है, आप 81 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 64 लिखेंगे, ऐसे करेंगे तो कितना होगा 18 18 8 कितना होता है 144, तो 144 इसमें जोड़ दो, तो यहाँ पे आपका 1 होगा 2 होगा, और ये 8 है तो 9 होगा, और ये 10 होगा। ये आपका कितना होगा 6, 144 है तो ये 7 होगा। मुझे भी लगा कि 5 अंक में कैसे होगा, समझ रहे हैं, 2 अंक का है तो 4 अंक में होना चाहिए। जी जी जी, ठीक है ठीक है, पेज कम हुआ तो प्लस कर लेना। अब आइएगा, ये एक जनरल फार्मूला था, चाहे आप जित धरती आसमान पाताल समझ लीजिए, चाहे जो नंबर है आप उस पे लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ध्यान दिया, मैं पूरा लिखा ना, किसी भी संख्या में आपका 5 नहीं आ रहा था इकाई स्थान पे, अब मैं 5 वाले के लिए देखिए, अगर ऐसे आपका मतलब ठीक है, ऐसे आप करते हैं तो बढ़िया है, लेकिन इससे भी थोड़ा कम टाइम में अगर कोई हो जाए तो बढ़िया है ना जी, फायदा हो रहा है। जैसे में अगर किसी ने बोल दिया कि आप 15 का स्क्वायर बताओ, किसी ने बोल दिया कि आप 25 का स्क्वायर बताओ, किसी ने बोल दिया कि 35 का स्क्वायर बताओ, किसी ने आपसे बोल दिया कि 45 का स्क्वायर बताओ, किसी ने बोला कि 55 का स्क्वायर बताओ, किसी ने बोला आपसे 65 का स्क्वायर बताओ, इसके लिए इसको भी आप 2 पार्ट में चीर के कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, लेकिन इसमें ऐसे करेंगे तो आपका टाइम नुकसान होगा, यानी कहीं ना कहीं आपको टाइम की बर्बादी होगी। तो मैं कह रहा हूं कि जब भी 5 वाले इकाई स्थान पे 5 दिख जाए, जहां भी, चाहे बड़ा से बड़ा नंबर है छोटा कोई भी रहे, उससे मतलब नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। 5 का वर्ग कितना होगा तो 25, 5 का वर्ग कितना होगा 25, और ये देखिए एक है ना, एक से एक अधिक ले लीजिए तो कितना होगा 2, और इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 1 का और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 225, ये आपका आंसर। जैसे फिर से एक बार और, ये 5 है ना, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, 5 का वर्ग कितना होगा 25, और यहाँ पे जो अंक बच रहा इससे एक अधिक, चाहे जो रहे एक अधिक लीजिए तो कितना होगा 3, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6, ये आपका आंसर, 25 का वर्ग 625। अब ये देखिएगा, ये इकाई स्थान पे 5 दिख गया ना, तो 5 का वर्ग कितना 25, और इससे एक अधिक तो 3 है तो 4 4 3 12, गुणा करना है गुणा, तो ये 1225 होगा, किसका वर्ग होगा 1225 35 का। ये सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, 5 है ना तो 25, और 4 है तो 5, 4 है तो 5, और दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा लेना है, क्या लेना है एक एक्स्ट्रा, जो भी रहेगा एक एक्स्ट्रा लेना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20, 45 का वर्ग कितना होगा 20 25। अब सुनिएगा, ये 5 है इकाई स्थान पे तो 25 तो होगा ही होगा। अब ये सुनिएगा, इतना में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अब आप ओरली कर सकते हैं। कैसे, तो 5 है तो 6, अच्छे 5 30 30 कर दो यहाँ पे। अब सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, 65 में आइएगा, 25 इकाई स्थान पे 5 है तो 25 दिख रहा है ना, बाहर तो नहीं जा रहा, बाहर तो नहीं जा रहा, दिख जाएगा आपको, दिख जाएगा 25, ये 5 है 5, और ये 6 है तो 7 7 6 42,
ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया कि आप 75 का बताओ, 75 कुछ नहीं करना है भाई, 25, 5 न है तो 25 और 7 है तो एक एक्स्ट्रा इससे लो 8, दोनों का गुणा करो, 7 8 है 56। अगर किसी ने बोल दिया कि चलिए 85 का बताइए, 85 तो कितना, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ चलिए अब मान लीजिए कि मैंने कर दिया, मैं ध्यान नहीं दिया, बीच में से चीर दिया, क्या आपको लग रहा है कि इस पे वो काम नहीं करेगा? नहीं करेगा, 100% करेगा। कितना होगा? 5 का वर्ग 25, 2 अंकों में चाहिए, 8 का वर्ग 64, तीनों का आपस में गुणा, देखिए तीनों का आपस में गुणा करिए तो 10 10 8 80, 80 इसमें जोड़िए तो ये कितना होगा? 5 2 2 और ये 7। अगर आप चाहेंगे तो इस वाले विधि से भी कर लीजिए। यहां पे मैं फिर से 25 को ले रहा हूं, 25 दिख गया, क्या दिख गया? 25, सॉरी 5 दिख गया इकाई स्थान पे, तो 5 दिख गया, इसका मतलब आपको लेना है 25। और ये 8 है ना, 8 से एक अधिक ले लो 9 और दोनों का आपस में गुणा कर दो, 9 8 72। जो ये है वो ये है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बढ़िया लग रहा है तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा भाइयों, समझ रहे हैं? अब 95 का देखिएगा, 95 का, तो 95 ये इकाई स्थान पे 5, ये रूल तभी काम करेगा जब इकाई स्थान पे 5 रहेगा तब। 5 और ये 9 है, 9 तो 9 तो एक एक्स्ट्रा ले लीजिए 10, 9 दहिया 90, 9 दहिया 90, 90 है ये 90, तो ये आपका हो गया। क्या बड़े नंबरों में नहीं लगेगा, सब में लगेगा। आप ले लो बड़ा सा नंबर, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला सर 105 का बताओ, कुछ नहीं करना है, 5 दिख गया 25, 10 है ना तो 11, 11 दहिया 110, ये आपका आंसर है। आइएगा नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाता हूं और बड़ा बड़ा सा नंबर लिख दिया, समझ रहे हैं? जैसे किसी बच्चे ने बोला कि सर आप 125 का बताइए, 125 का बताइए वर्ग, कुछ नहीं करना, इकाई स्थान पे 5 दिख गया तो मैं लिखूंगा 25 और 12, 12 से एक एक्स्ट्रा, ये 5 के अलावे चाहे जो रहे उससे एक एक्स्ट्रा, तो 12 तो 12 13 12 हो गया, और इन दोनों को 12 का और 13 में गुणा करेंगे, 12 13 156 होता है, 15,625। किसी बच्चे ने बोला कि सर आप 115 का बताइए, 115 का कुछ नहीं, इकाई स्थान पे 5 दिख गया तो क्या लिखेंगे? 25, और जो शेष बच गया 11, तो इससे एक अधिक 12, और 12 13 132, 12 11 है ना, 12 11 132, 120 और ठीक 132, तो ये होगा 13,225। किसी बच्चे ने बोला कि सर आप 135 का बताओ, 135 का वर्ग बताओ, तो कुछ नहीं करना है, ये आपका इकाई स्थान पे 5 दिख गया तो 25 लिख देंगे। अब बच गया संख्या 13, तो 13 का मतलब 14, और 13 14 172 होता है क्या? थोड़ा सा एक बार देखिए, 40 और 14 3 42, 40 182, सॉरी 182 होता है, 182 लिख दिया। अब जैसे मान लीजिए किसी ने बच्चे ने सर 235 का बताओ, 235 में नहीं लगेगा, लगेगा इसमें इकाई स्थान 5 है तो 5 है तो 25 लिखेंगे, 22 ये 23 है ना, तो 23 तो 24, अब 23 का 24 से गुणा करना पड़ेगा आपको, तो 23 आप ये देखिए 24 24 576 होता है, और इसमें से आप क्या घटा दीजिए, 24 24 ना, तो 23 ऐसे कर दीजिए, 23 का कर दीजिए, 23 का, 23 कितना होता है? 529, 529 होता है, और एक और इसमें 23 जोड़ दीजिए, तो ये आपका कितना होगा? 9 3 12 और 4 1 5 और ये 5, तो ये आप यहां पे लिख दीजिए 5 5 2। सिंपल, समझ में आया कि नहीं? अगर आपको समझ में आया है तो आप जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब, आप 235 का एक बार निकाल लीजिए ऐसे करके, थोड़ा सा मैं तेजी में किया, पता नहीं गलत हो जाए फिर कमेंट में, आप लोग जानते ही 25 2 अंकों में चाहिए, 23 का 529 होता है, ठीक है, और ये 25 ये 5 दूना 10 और ये गुणा यहाँ पे रहेगा, और 10 में आप 230 ये 5 2 9 3 12 और 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 और ये रहा 5, 55 22 5, एकदम सही है दोनों तरीकों से। प्यारे बच्चों, चाहे जो नंबर लेना है ले लो, ऑफलाइन में रहते तो आप एकदम 100%, यहां भी समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें जरूर समझ में आई होगी। चाहे आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, ये इसमें कोई, मेरे यहाँ तो कोई छलावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, ये मेरे अंदर उतना है, सारे पेज खाली थे, मैंने खुद अपने माइंड से कोई भी एक रेंडमली कोई नंबर ले लिया और मैंने आपको वर्ग निकाल के दिखाया, समझ रहे हैं? अब सुनिएगा, इसके बाद ये तो हो गया आपका अगर इकाई स्थान पे 5 रहता है तब,
अगर सुनिएगा 50 के आसपास की संख्याएं रहेंगी तब आप क्या करेंगे? 50 के आसपास, किसके आसपास? 50 के आसपास। ट्रिक तो आपको मैंने बता दिया है, आप चाहे जो लगा लो, जो मैंने वो जनरली फार्मूला एक बताया था वो आप लगा लीजिए। लेकिन अगर जो जो नंबर में लिखवा रहा हूं ना, ये जैसे अभी 5 वाला बताया तो 5 वाला में 5 वाला ही नियम लगेगा तो फायदा रहेगा, क्योंकि ओरली हो जाएगा। जैसे किसी ने बोला कि 65 का बताओ, अच्छा तो 65 6 7 42 और 25 42 25 होगा। अच्छा 75 का बताओ तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 7 है तो 8 8 7 56 25 56 25 हो जाएगा। 95 का बताओ तो 95 है तो 10 90 90 25 हो जाएगा। ऐसे आप ओरली बोलेंगे, लिखना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम की सेविंग होगी। अब 50 के आसपास की संख्या, जैसे 50 है, 50 का वर्ग निकालेंगे तो भाइयों क्या होगा? 2500 होगा। एक काम करें, आप इस 25 को ना, इस 25 को मन में बैठा के रखिए, बैठा लीजिए मन में। अब देखिए जैसे 50 के आसपास का मतलब क्या? जैसे 42 भी 50 के आसपास है भाई, 49 भी 50 के आसपास है, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा दूर होगा, ज्यादा दूर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नुकसान होगा। जैसे 52 भी हो सकता है, जैसे आपका 58 भी हो सकता है ये। तो अब ये देखिए मैंने कुछ कम ले लिया, और जैसे पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब क्या? आपके इधर वाले भी, आपके इधर वाले भी, जो आपके आसपास में हो। तो आसपास का मतलब यही बात मैं कह रहा हूं कि 50 के थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा, बस ज्यादा लेंगे तो आपको नुकसान होगा, बस यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो जैसे 42 का निकालना है तो ये देखिए 50 से ये कितना कम है? ये 50 से कम है तो कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 8 कम है। तो आप एक काम करो, जितना कम है ना वो 25 में से कम करो। तो 25 में से कम करेंगे, हमेशा इसको ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, मोटे में मैं कर दे रहा हूं ऐसे, इस 25 को ध्यान में रखेंगे। 50 से कितना कम है? 8, तो 25 में से 8 कम करिए, तो 25 में से 8 करेंगे 17। कितना कम था? 8। 8 का वर्ग कितना होगा? 64। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बोलिए एक बार आइएगा, देखिए 50 से ये कितना कम है? 1, तो 25 से 1 कम करो, 25 से 1 कम करोगे तो 24 होगा। समझ रहे हैं? 50 से कितना कम था? 1, तो 25 में से 1 कम किया तो 24। 1 का वर्ग कितना होगा? 1। 1 को हम लोग 2 अंकों में लिखेंगे, यहां जो लिखेंगे 2 अंकों में लिखेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट सुनिएगा, 50 से कितना ज्यादा है? 2। 50 से कितना ज्यादा है? 2, तो 25 में 2 जोड़िएगा कितना होगा? 27, और 2 का वर्ग कितना होगा? 0 4। 2 अंकों में चाहिए इधर वाला। मेरी बात आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट, जैसे आपसे बोल दिया 58 का वर्ग बताओ, तो 50 से कितना ज्यादा है? 8, तो 25 में 8 जोड़ दीजिए तो 33। 25 में 8 जोड़ा मैं तो 33। देखिए जो लोग शुरू से लगे हैं ना मेरे साथ, अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब डायरेक्ट आप आए होंगे तो पता नहीं चल रहा है कि आप जुड़े हैं कि नहीं। जुड़ जाता है, कनेक्शन जुड़ जाता है। अब देखिए 8 ज्यादा है तो 8 का वर्ग कितना? 64। ये आपका आंसर है। चेक करके आप देख सकते हैं कि पता नहीं सही आ रहा है कि नहीं। 58 का वर्ग निकालना है, आप ले लो ऐसे, कितना होगा? 64, और ये कितना होगा? 25, और उसके बाद से कितना होगा? 8 5 40 दिन 80, इसमें जोड़िए 4 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 2 1 3 होगा। देखिए 33 64 33, ये आपका आंसर। चाहे जो नंबर लेना है आप ले लो, लेकिन आसपास में रहेगा तो आपको घटाने में या जोड़ने में आसानी होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आसपास के नंबर लो। चाहे आप बहुत दूर के भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कैसे बोल, यस ऐसे बोल रहे थे, ऐसे पढ़ना ऐसे। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि सर आप 62 का बताओ, 62 का वर्ग बताओ, तो ये 50 से कितना ज्यादा है? 12, तो 25 में 12 जोड़ो, 25 12 37। अब 12 का वर्ग कितना होगा? 12 का वर्ग कितना होगा? 12 ज्यादा था ना, तो 12 का वर्ग 144। लेकिन यहां पे तो 2 अंक में ही चाहिए, यहां पर तो 2 अंक में ही चाहिए, तो ये 44 और ये जो कैरी बनेगा इसमें आके जुड़ जाएगा, तो 37 1 38। फिर से एक बार आओ, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि सर आप 75 का बताओ, 75 का इस तरीके से करके बताओ। 50 से कितना, सॉरी हाँ 50 से कितना ज्यादा है? तो 25 ज्यादा है, तो 25 में 25 जोड़ोगे कितना होगा? 50। अब 25 ज्यादा है 25, तो 25 का वर्ग निकालोगे 625, तो यहाँ पे आपको 2 अंक में चाहिए, यहाँ पे आपको 2 अंक में चाहिए, तो 25 लिखोगे और ये 6 है ना वो हासिल बन जाएगा, तो यहाँ पे 6 जुड़ जाएगा, तो कितना होगा? 56 25। और ऐसे निकाल के देखो,
25 5 है तो 25 होगा, 7 है तो एक का एक्स्ट्रा 8, 8 7 56। समझ रहे हैं? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। कम रहेगा तो 25 में से घटाना है, ज्यादा है तो 25 में से क्या करना, 25 में जोड़ना है। और जो ज्यादा या कम है उसको क्या करना है, वर्ग निकाल के वहां पर रख देना है। 2 अंकों में है तो ठीक है, 1 अंक में रहेगा तो 0 लगा के 2 अंक बना लेना है। अगर 3 अंक में रहेगा तो कैरी को 2 अंक लीजिए, कैरी को आगे बढ़ा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कैरी जो है अच्छे उसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे 2 अंक लिखा और ये बढ़ा दिया। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बस इसको इतना रखता हूं। बाकी अब आते हैं थोड़ा 100 के आसपास की संख्या, 100 के आसपास, किसके आसपास, 100 के आसपास की संख्या का वर्ग। 100 के आसपास का मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए कि 98 का वर्ग निकालना हुआ, जैसे मान लीजिए कि 102 का वर्ग निकालना हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 84 का वर्ग निकालना हुआ, ये भी तो है। जैसे मान लीजिए कि 116 का वर्ग निकालना हुआ, ये कम, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, ऐसे। तो क्या करेंगे, ये देखिए 100 से ये कितना कम है, 100 से तो 2, इसमें से 2 घटाइए। 100 देखिए मूल वैल्यू दिमाग में 100 रखिए, 100 से ये कितना कम है ना, तो 2 कम है, तो इसमें से 2 कम करिए तो कितना होगा, 96। और जो कम है ना उसका वर्ग कितना होगा, 4। 2 अंकों में चाहिए, यहाँ पे 2 अंकों में लिखिए। इसी तरीके से मैं पीछे जब बता रहा था आपको शुरू में, तो यही तरीका अपनाया था 98 का जब निकाला 9604 जी। अब ये आइएगा 102, 100 से कितना ज्यादा है, 2, तो इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ो तो 200, 102 है तो 104 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो इसमें प्लस 2 करेंगे तो 204, और 2 ज्यादा है तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4। 2 अंकों में यहाँ पे चाहिए तो 2 अंकों में मैंने लिखा, मैंने 2 अंकों में यहाँ पे लिखा, यहाँ भी 2 अंकों में लिखा। अब आइए सुनिएगा, 100 से ये कितना कम है, तो 100 से ये 16 कम है, तो आप इसमें से 16 घटाओ, तो इसमें से 16 आप घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 7 होगा, 78 होगा। 16 घटाएंगे तो 8 6 14 10 84, ठीक है। और 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है। कितना होता है, 256 होता है। तो 256 में यहाँ केवल 56 लिखा जाएगा, ये वाला आके यहाँ जुड़ जाएगा। मैं बोला ना कि ये कैरी बनेगा, तो 56 08 ऐसे होगा, 08। आप चेक कर सकते हैं सही है कि गलती, आप कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। 100 है मतलब 116 है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो 16 इसमें जोड़ दो, तो 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 132 होगा। कितना होगा, 132। और 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है। और 256 2 आ गया तो 2 2 ये जुड़ के 4 हो जाएगा, तो ये 13,425 13,425 कैसे आएगा जी, 256 होता है ना। आप बताइए, ये तो पूरा गलती हो गया यार। अब 6 है तो यहाँ पे इकाई स्थान पे 6 आना चाहिए ना, गलती हो गया, थोड़ा सा जल्दी में मैं लिख दिया। ये 116 है तो 16 ज्यादा है 100 से, 16 ज्यादा है तो 16 जोड़ो इसमें, तो 16 जोड़ोगे तो कितना होगा, 132। और 16 का वर्ग जितना ज्यादा या कम रहेगा उसका वर्ग 256, कितना 256, ये 256 है, तो यहाँ पे केवल 56 लिखेंगे, और जो 2 है ना ये कैरी बन के इसमें आके जुड़ जाएगा, 13,456। चाहे जो नंबर लेना है भाई ले लो, आप 134 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आपको जोड़ने घटाने में बस वो होना चाहिए। तो जैसे 34 ज्यादा है तो 34 को बताओ, 34 इसमें जोड़ दोगे तो 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, 168। 34 का वर्ग आपको चाहिए, तो 34 का वर्ग 1156, तो यहाँ पे लिखेंगे 56, कैरी होगा 11, तो ये बन जाएगा 11, इसमें जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे बनेगा देखिए 6 5 9 7 1, ये आपका आंसर है। समझ रहे हैं? तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, और आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीजें कल। अगर आपको अच्छा बुरा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप कमेंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे ना तो एक्चुअली में यहाँ पे कुछ है नहीं, समझ ही रहे। देखिए पीछे कोई नहीं है, बस पर्दे ऐसे लगे हुए हैं, इसमें हम लोग, मैं अपने से ही बड़बड़ा रहा हूँ समझ लीजिए, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मेरे बच्चे बैठे हुए मेरे सामने, समझ रहे हैं ना, तो ये मान के मैं पढ़ाते रहता हूँ।
तो आप देखिएगा वीडियो, आपको कैसा लग रहा है। अगर बढ़िया लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह आपको करना है। नए नए बच्चों को जोड़ना है, अपने जो दोस्त हैं उनको बताइए कि नवोदय CHS की तैयारी यहाँ पे बिल्कुल फ्री में चल रही है, समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल। जय हिंद। देखिए सब कुछ मुझे ही आपको करना रहता है, ये बंद मैं भी करूंगा और पीछे रहते हैं लेकिन अभी है नहीं, तो आप ठीक है। आज